प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर से ली गई एक जागरण गीत जिसका शीर्षक है बीती विभावरी जागरी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में से एक हैं। छायावादी कविता की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति चेतना के दर्शन अथवा मानव चेतना का आरोप रहता है। इसके तहत प्रसाद जी ने प्रकृति की सौंदर्य को उजागर करती अनेक कविताएं लिखी हैं, जिनमें से बीती विभावरी जागरी एक है। तो आइए इस कविता के अर्थ एवं सौंदर्य को समझने से पहले इससे जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले के समय में गांव की महिलाएं सुबह की पौ फटते ही पानी लेने के लिए घर से दूर कुएं, नदी या तालाब में चली जाती थी। क्या आपने कभी किसी गांव में रात के अंतिम पहर में दिन के उजाले को धीरे धीरे फैलते देखा है? यह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। इस समय सूर्य की किरणें धीरे धीरे निकलने से उजाला होने लगता है और आकाश की कालिमा अर्थात अंधेरापन धीरे धीरे हल्की होते होते आसमानी हो जाती है तथा धीमी धीमी हवा चलने के साथ ही चिड़िया चहचहाने लगती है। साधारणतः कविता में अक्सर किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। कहीं यह समानता तुलना के रूप में आती है तो कहीं दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं रखता है। तो आइए हम बीती विभावरी जागरी पर चर्चा शुरू करते हैं। इस कविता की पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं इनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता के व्याख्या एवं पाठन की ओर बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों की अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी से लिया गया है। यहाँ प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का नवयौवना नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। यहाँ एक सखी रात्रित हुए व्यतीत हो जाने पर दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी उठ जा, अब रात बीत चुकी है और उषा सुंदरी आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घरों को डुबा रही है। अर्थात उषा काल आ गया है। आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और
आसमानी रंग दिखने लगा है। अर्थात यहाँ प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य है कि अब सवेरा हो गया है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने के घाट के रूप में किया गया है। कविता में आकाश का रंग बदल रहा है और हल्की होते होते लुप्त होती जा रही है। जैसे घड़ा दिखते दिखते पानी के अंदर डूब जाता है। इन पंक्तियों की अगर हम सौंदर्य की बात करें तो यहाँ कविता का सौंदर्य इस बात पर निहित है कि सुबह के ग्राम दृश्यों के सहारे उषा का वर्णन सुंदरी के रूप में किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इन पंक्तियों की अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी सूर्य के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी को प्रातःकाल होने का संदेश देते हुए कहती है कि हे सखी, पक्षियों के कलरव का स्वर सुनाई दे रहा है और कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है। अर्थात पुष्पों की कोमल पंखुड़ी जो है उसमें थिरकन हो रहा है। अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपलें अर्थात कलियां थिरकने लगी है। और सुनो हे सखी, यह लता भी अपने अध खिले फूल रूपी गागरी में नया रस भर लाई है। तो हे सखी, अब तो उठ जाओ। इस प्रकार से यहाँ प्रसाद जी जो है सुबह सवेरे का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ कवि ने छोटी सी बात को बड़ी ही सुंदरता से उपमानों के सहारे व्यक्त किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहागरी। इन पंक्तियों की अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी के देर तक सोए रहने को देखकर दूसरी सखी को विभिन्न उदाहरण देकर जगा रही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ एक सखी दूसरे सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, अब सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रियाकलापों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद ना पड़ने वाला राग लिए हुए और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आँखों में रात की खुमारी लिए हुए अभी तक सोई हुई है। अर्थात सखी का तात्पर्य है कि
तेरे होठों पर राग है जो कभी कम नहीं होती। सुवासित वायु तेरी किस राशि की बंदिनी है। फिर भी तू अपनी अलसाई आंखें लिए निद्रा मग्न है। अगर तू उठे तो चारों दिशाएं राग से गूंज उठे और सारा वातावरण सुवासित अर्थात सुगंधित हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने इस काव्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक नायिका के माध्यम से हमारे समक्ष जागरण गीत प्रस्तुत किए हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से सेवा में हाजिर होता रहूं। अगले कड़ी में फिर से एक नए विषय के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।